तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, ये मर्डर है। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? यूपी के संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हिंसा में अब तक 4 युवकों की जान चली गई है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज है। विपक्षी दल संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार पर हमले बोल रहे हैं। AIMIM चीफ ओवैसी ने भी संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे और कल हुई हिंसा को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं। वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में बता दें कि सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी संभल में हुए बवाल के बाद इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। संभल में जो हुआ उसके बाद अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 5 और लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें महिला भी शामिल है। पुलिस का ये कहना है कि महिलाएं छत के ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी। क्या सर्वे जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन जब हो रहा था, पुलिस वहां खड़ी थी, जो ये हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट का आदेश था, पालन हो रहा था, पहले भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे असामाजिक तत्व जाकर के गाली देंगे और नारे लगाएंगे और उकसाने का काम करेंगे। खुले वीडियो हैं इनके। ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ये नफरतों के नाम पर कहां लेकर के जाएंगे, कहां लेकर के जाएंगे? ये सेक्युलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म के मानने की आजादी है। आप रोज नफरत के नाम के ऊपर कहां देश को बर्बाद करने के ऊपर लग गए? संसद का आज पहला दिन है सत्र का। कई जो दूसरे सांसद हैं वो भी इस पर नोटिस दे रहे हैं। IUML के सांसद हैं वो भी। मैं नोटिस दे चुका हूँ। मेरा नोटिस है इसके ऊपर। मेरा आज नोटिस है, मैंने नोटिस दे दिया। 0 आवर में नोटिस दिया है मैंने। मेरा नोटिस है आज। क्या एज ए सांसद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्या संसद में आप उम्मीद करते हैं इस पर? देखिए, हमारा काम देश कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा। कानून का राज नहीं है, कानून को दरकिनार कर दिया। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल साइडलाइन करने की तैयारी आप कहां लेकर के जाएंगे? 25 करोड़ लोगों को आप इस तरह से साइड में 25 करोड़ लोगों को लगाने जा रहे हो तो क्या करोगे देश के अंदर? देश में अगर इनकी भागीदारी नहीं होगी, इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी देश के विकास के अंदर, देश के निर्माण के अंदर, आप एक तरफा इनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर करके आप इनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कल संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। स्थानीय प्रशासन की टीम कल सुबह जामा मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी। हालांकि अचानक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद उपद्रवियों ने जामा मस्जिद के पीछे पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके। सड़क किनारे खड़े वाहनों में आग लगा दी गई, जिससे कार व कई बाइकें जलकर खाक हो गईं। आलम ये था कि सड़कों पर ईंट पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। हालांकि अब पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
वहीं स्थानीय लोगों ने इस हिंसा और बवाल को लेकर क्या कहा है, सुनिए। अब देखिए, जब पूरा घटना यहाँ पे शांत हुआ है तो यहाँ से जो ईंटें हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है कि आगे से अगर कोई भीड़ आए तो फिर इसको अपना हथियार ना बनाए। देखिए, जो गलिया में ये ईंट रखे हुए थे इनको यहाँ से हटाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। चाचा, ये आप ही की ईंट है? हाँ, मेरी। आप इसको हटवा रहे हैं? आप हटवा रहा है क्योंकि और भर के ले गए वो, तो हम हटवा दें। तो इन्हीं का इस्तेमाल, इन्हीं पत्थरों जो गली में पड़े हुए थे उनका इस्तेमाल किया गया था पत्थर ना, मकान और बन गया, मकान 2-3 बनना है, वहाँ का ईंटें गई था, वहां से ईंट ले गए थे। तो ये कौन लोग थे जो यहाँ पे आए थे, ईंट लेके गए थे? मोहल्ले के थे, यहाँ के यहीं के लोग थे, लोकल लोग थे। लोकल लोग थे। आखिर इन्होंने क्यों ऐसी इस तरीके से पत्थरबाजी की, कुछ पता चला? जाने साहब, हम कुछ नहीं जानते, सियासी आदमी जाने या मस्जिद के वो जानेंगे, हमें कुछ इल्म नहीं। कुछ इस तरीके से बात भी कही गई थी क्या कि बोले ही ना, हम तो सो रहे थे, सुबह नमाज पढ़ के आन के ठीक है उठे तो शोर हुआ, वो देखा तो वो नारेबाजी हो रही थी, इकट्ठे सारे लोग। कुछ मस्जिद से ऐलान भी किया गया था क्या कि इकट्ठा होना है? कोई मस्जिद से कोई ऐलान नहीं। तो आखिर अचानक से भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई? सर्वे का वो पता चल गई लोगों को, एक ने दूसरे 4 से 4 ने 8 से, बस पता चल गए, सब यहाँ आ गए। उसके बाद इकट्ठा होकर यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई? नहीं, इकट्ठा ना हो, कोई ना कोई बात तो बनी होगी आपस में, बताना क्या बात थी, किस लिए पत्थरबाजी हुई, क्या हुई। पत्थरबाजी होते हुए देखा हमने तो, सो के उठ के जब जी। उसके बाद अब आप लोग यहाँ से पूरे जो पत्थर है उनको साफ कर रहे हैं, ईंटें वींटें हटवा? हाँ, वो ले गए उठा कर सब, बहुत थी ईंटें तो भाई वहाँ पे लग रही थी, मकान बन रहा, तामीर हो रहा था, सब नई पुरानी भर के ले गए वो, तो हमने उठा दी अपनी, इसे भी भर के लेगा, हमारे चट्टा लगवा था 400-500। लेकिन अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई, किसी को कुछ पता नहीं चला? मियाँ 6 बजे से 8 बजे तक, 9-10 बजे तक भीड़ आई, लोग जैसे पता चलती बुरी काम का तो हर एक के पता चलती रहती है, एक दूसरे से कहता रहा, 10 बातें और बने। क्या बातें पता चली लोगों को, क्या हो रहा है? पता नहीं इस मामले में, हम बताएं, सुबह उठे, नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ा, फिर अपने सो गए, जब उठे तो शोर मच गया था। तो उसके बाद भीड़ यहाँ पे इकट्ठा थी? कितने लोग होंगे यहाँ पे जब आए? अरे ये नहीं बता सकते भैया, हम बतेरे लोग थे, सब भरना पड़ा था आगे हम गए ना, हम तो यहीं थे अपने मकान पे। उसके बाद क्या पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या किया? लाठीचार्ज हुआ, उधर से फिर वो नारेबाजी हुई, बस ऐसा हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज करा तो वो इधर से शोर मचाना शुरू कर दिया इन्होंने, जो खड़े थे। उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी? पत्थरबाजी होने लगी, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे ये घर बन रहे थे और इन्हीं घरों के आसपास देखेंगे तो जो ईंटें हैं वो लगी हुई थी और ये नया मकान बन रहा था। ऐसे ही तमाम जगहों पे जहाँ पे ईंटें थी वहां से जो ईंटें हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया और जो पत्थर है उसमें तब्दील करके यहाँ से पत्थरबाजी की गई। नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर छोटे छोटे ईंट हैं, उनके टुकड़े आपको नजर आएंगे और यही वो पूरा रास्ता है। इस गली में भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। भाईजान, आप भी सुबह में थे, कितने बजे घटना हुई थी? नहीं, हम तो सो के नहीं उठ पाए थे क्योंकि रात शादी में शायद 1 बजे के करीब, तो हम उठ ही नहीं पाए थे जब तक ये पता चला कि पथरा वथरा हो गया। घर में थे हम तो। राजी नजर नहीं आ रही और यहाँ पर पुलिस बार-बार उनको मना कर रही है कि यहाँ पर जो है पर सैकड़ों की संख्या में माने और उसके बाद आप उसका पालन किया जा रहा है और उसके बाद बड़े पत्थर जो है इस वक्त फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए लगातार पत्थर आ रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, कुछ लोग समझा रहे हैं और कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि बड़े बड़े पत्थर जो है